जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार में अगर आप रोजगार खोज रहे हैं तो बिहार पशुपालन विभाग में जो है नई भर्ती निकाली गई है। इसके पहले भी बिहार फिशरीज डिपार्टमेंट में जो भर्ती निकाली गई थी मत्स्य पालन में, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिए थे। और देखिए, बिहार में पशुपालन विभाग में लगभग 1805 पदों पर जो है नई भर्ती निकाली गई है। और ये भर्ती जो होने वाली है 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और ये भर्ती जो होगी आपकी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर होगी, यानी आप अपने घर से रहकर जो है इस काम को कर सकते हैं। और इसमें परीक्षा नहीं होगी, सीधे भर्ती होगी और केवल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। सबसे पहले आप देखिएगा तो ये वो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें लिखा गया है कि पशुपालन निदेशालय एक एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में मानव बल की आवश्यकता का प्रतिवेदन। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि पशुपालन विभाग में जो है मानव बल की आवश्यकता है। और ये जो जॉब है आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। तो अगर आप बिहार में रहकर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है, जो भी भर्ती होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, समझे कि नहीं। और आपके ज़िले में कितनी भर्ती है यहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं। ये देखिएगा तो सभी ज़िले का यहाँ आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। ये सारा बांका हो, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ये सारा ज़िले आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली जा रही है तो संविदा पर हो रही है, यानी आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया जा रहा है उस भर्ती को। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले क्या होता था कि पहले भर्ती निकलती थी, बच्चे फॉर्म भरते थे, लेकिन अब सभी भर्ती जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो रहा है। और ये सब भर्ती जब निकलती है तो सभी लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो आपको हर भर्ती की जानकारी मिलेगी, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो। बिहार में कोई भी भर्ती निकलती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, संविदा पर हो, या आपका जो है डेली बेसिस पर हो, सारा जानकारी आपको हम वीडियो बनाकर इसी चैनल पर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और ये सारा डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से अपना नोटिस जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नोटिस देखना चाहते हैं कि कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ एक लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर वहाँ सारा जानकारी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो। सबसे पहले आप देखिएगा तो पद का नाम, कितने लोगों की आवश्यकता है, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कितने रुपया आपको मंथली मिलेंगे। सबसे पहले देखिएगा स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट की जो है ये भर्ती है, बीकॉम ADCA चाहिए। इसके बाद ये देखिएगा तो 60,000 रुपया मंथली इनकी सैलरी है। आप लोग कहते हैं कि प्राइवेट से काम कीजिएगा, प्राइवेट कंपनी से काम कीजिएगा तो सैलरी नहीं मिलता है, तो दिल्ली, पंजाब या गुजरात जाने से बेहतर है कि आप अपने घर पे काम करें, अपने ज़िले में काम करें और बिहार सरकार के लिए काम करें। तो यहाँ देखिएगा स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट के लिए बीकॉम ADCA जो है तो आप भर सकते हैं। 60,000 जो है आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। उसके बाद देखिएगा अकाउंट क्लर्क की 40 पदों पर भर्ती है। ये 40 पद जो है हर जिले में भर्ती होगी। बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन 1-2 सेंटर अधिक बनाए गए हैं, इसीलिए 40 पदों पर अकाउंटेंट क्लर्क की भर्ती निकाली गई है। बीकॉम ADCA और टैली, आपके पास टैली का नॉलेज होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है 30,000 आपको सैलरी मिलने वाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सैलरी भी जो है आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और आप अपने ज़िला में देखना चाहते हैं और आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी को भर्ती मिली है और कौन सी कंपनी इस भर्ती को कंडक्ट करवा रही है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अकाउंट क्लर्क का 40 पद है, बीकॉम ADCA, नॉलेज ऑफ टैली, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद सांख्यिकी गणक की हम लोग बात करें तो 92 पदों पर है। 92 पदों पर पशुपालन विभाग में सांख्यिकी गणना का पद है।
बीकॉम इसमें भी होना चाहिए, 30,000 इसकी भी सैलरी मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो लोग भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, घर बैठे हैं, किसी कारणवश उनको जॉब नहीं लग रहा है, तो पशुपालन विभाग में आप जॉब ले सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो टोटल पद है 15 है, क्योंकि पहले से भी इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोग काम कर रहे हैं, तो 15 सीट ही खाली है। इसमें 10+2 चाहिए और ADCA चाहिए, 1 साल की कंप्यूटर का डिग्री चाहिए और इंटर पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। 25,000 आपको सैलरी डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिलेगी। अब देखिए गणक का एक पद होता है, पशुपालन विभाग में गणक का एक पद होता है, 23 पदों पर इसमें बहाली है। इंटर पास होना चाहिए, 25,000 रुपये आपको मंथली सैलरी मिलेगी। ड्राइवर की भी भर्ती है, अगर आप ड्राइवर हैं, आपके पास लाइसेंस है, ड्राइवर हैं, तो देखिए 32 भर्ती जो है ड्राइवर के लिए है और ये मैट्रिक पास हैं, तो 20,000 आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। MTS के पद पर 9 भर्ती होने वाली है, यानी अलग अलग कामों के लिए कोई भी काम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होते हैं, इनकी 9 पदों पर पशुपालन विभाग में भर्ती होगी, 20,000 इनकी भी सैलरी रहेगी। यानी ड्राइवर और MTS की दोनों सेम टू सेम सैलरी है। अब देखिएगा चौकीदार सह जहारुकास, यानी चौकीदार, आप सभी जानते हैं कि जहाँ इसका डिपार्टमेंट होगा, जहाँ इसका सेंटर खुला हुआ है पशुपालन विभाग का, वहाँ चौकीदार भी चाहिए, क्योंकि वहाँ एक वॉचमैन की ज़रूरत होती है। समझे कि नहीं? आप देखे होंगे, ब्लॉक में भी गए होंगे तो BDO साहब के कैमरा ऑफिस के आगे एक वॉचमैन देखने को मिलेगा, CO साहब के ऑफिस के आगे एक वॉचमैन देखने को मिलेगा, SP साहब के ऑफिस के आगे जो है आपको एक वॉचमैन देखने को मिलेगा। तो चौकीदार की भी भर्ती 315 पदों पर है, मैट्रिक पास होनी चाहिए, 18,000 सैलरी मिलेगी। और परिचारी की भी भर्ती 1278 पदों पर होने वाली है। यानी सबसे ज़्यादा जो भर्ती है परिचारी की भर्ती है, 1278 पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। मैट्रिक पास होना चाहिए, 18,000 आपको सैलरी मिलेगी। टोटल 1805 पदों पर जो है भर्ती निकल के सामने आ रही है और इसमें कोई ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये पहले ही है, ये एक कंपनी को पशुपालन विभाग के द्वारा एक कंपनी को इस भर्ती को कंडक्ट करवाने के लिए दे दिया गया है। अब कंपनी क्या करती है, अभ्यर्थियों का सब डॉक्यूमेंट लेती है और डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको नौकरी देती है। इसमें कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। ये अब जिस कंपनी को मिला है, जिसका ये कॉन्ट्रैक्टर है, आप सभी जानते हैं बिहार में उर्मिला है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये मिला है उससे आप बात कर सकते हैं। उसका हम ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से बात कर सकते हैं, समझे कि नहीं। और सारा डिटेल्स जो है वहाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है आप सभी जो है समझ गए होंगे। और ये पशुपालन विभाग में जो है बम्पर भर्ती निकली हुई है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है भर्ती होने वाली है। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य विभाग में भी जो भर्ती निकाली गई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, हर PHC में एक भर्ती निकाली गई थी, तो उसमें हर जिला को कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग था। जैसे 2-3 गो जिला एक को मिल गया, 2-3 गो जिला एक आदमी को मिल गया, फिर 2-3 गो जिला जो है दूसरे कंपनी को मिल गया। तो ऐसे जो है बिहार सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस देती है, एक ही कंपनी को पूरे बिहार में भर्ती कराने के लिए नहीं देती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप अपने ज़िले के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं निकला है कि नहीं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से सारा जानकारी ले सकते हैं। और बिहार सरकार के अंदर कोई भी भर्ती आती है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट या आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो, सभी जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।